हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं हम। हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 कॉलम्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 क्या होते हैं? आर्टरियम होते हैं, और नीचे वाले 2 हमारे क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हार्ट को स्टडी किया था कि ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हमारे ऑरिकल्स कहलाते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स हमारे वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ऊपर वाला जो लेफ्ट आर्टरियम होता है उसमें पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि मिट्रल वेव से पास होकर कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वहाँ से जो ब्लड है ऑर्टिक वेव से पास होता हुआ कहाँ जाता है? ऑर्टा के अंदर जाता है। ऑर्टा क्या करती है? सबसे हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है और हमारे सारे ब्लड्स तक क्या पहुँचाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। उसके बाद कैपिलरीज में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाई जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। फिर उसके बाद कैपिलरीज ज्वाइन करके हमारी वेन बनाती है, वेना कावा, ठीक है। वेना कावा जो लोअर पार्ट से हमारी जो वेन आती है उसे हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, जो अपर पार्ट से वेन आती है उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। और ये जो ब्लड है वो कहाँ पास ऑन करती है? राइट आर्टरियम में पास करती है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ये ट्राइप्सिड वेव के थ्रू, वाल्व के थ्रू जाती है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में हमारी पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाती है। पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है, जहाँ से जो हमारा ऑक्सीजनेशन होता है, लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करके ऑक्सीजन को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेव के थ्रू क्या करता है? दोबारे राइट लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जाता है। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द ब्लड passes through the heart twice through separate pathway for completing one cycle. This type of circulation is called double circulation. हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार पास होता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्लूड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में हमारी 2 तरह की सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है आपका, जिसके अंदर आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अलग अलग शो कर रखे हैं। फर्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल which is pumped to aorta to distribute blood to various parts of the body. यहाँ पर हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है, लंग्स को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजनेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाई जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। द डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस बॉडी ऑर्गन्स बाय द वेन टू पोर इनटू वेना कावा। उसके बाद वेन्स के थ्रू जो ब्लड है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, वो कहाँ चला जाता है? वेना कावा के अंदर चला जाता है एंड फाइनली इनटू द राइट ऑरिकल। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड है हमारा कहाँ चला जाता है? राइट आर्टरियम के अंदर चला जाता है। राइट आर्टरियम ट्रांसपोर्ट दिस ब्लड
इनटू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट ऑरिकल से जो ये ब्लड है हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। ये हमारा पार्ट क्या हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का। उसके बाद आती है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज brought back to left atrium of the human heart through pulmonary vein from left atrium. The oxygenated blood is pushed into left ventricle. The left ventricle pump oxygenated blood into aorta for systematic circulation. यहाँ पर लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चली जाती है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर चली जाती है। लेफ्ट ऑरिकल उसके बाद क्या कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पास ऑन कर देता है ब्लड को, जहाँ से हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है नेसेसरी ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यों ज़रूरत है। इन ह्यूमन्स having 4 chambered heart consist of 2 auricles and 2 ventricles। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर completely separated to prevent oxygenated blood from mixing with deoxygenated blood। जो हमारा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसमें हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड का पोर्शन के अंदर हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है वो कम्प्लीटली क्या होता है, सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड है, और जिसके द्वारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपस में मिक्स नहीं होते। सच ए सेपरेशन अलो ए हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। ऐसा सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, क्योंकि हमारी सेल्स को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ यूजफुल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने फंक्शंस ऑफ ब्लड में भी बताया था कि ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या होती है, उन्हें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो वार्म ब्लडेड मैमल्स में आते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, पर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए जो है डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है, ताकि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में क्या हो, मिक्स ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब ये फ्लो चार्ट अब जरा ध्यान से देखें। इसके अंदर हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर लेफ्ट ऑर्टिकल ऑरिकल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है, जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इस समय क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और ये ऑक्सीडेटेड ब्लड हमारा ओर्ट्रा के थ्रू हमारे आर्टरीज में पास ऑन होकर सभी बॉडी सेल्स तक, ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। ऑक्सीजन बॉडी सेल्स क्या करते हैं, ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर पास ऑन कर देते हैं, और वेन्स वेना कावा के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, राइट ऑरिकल के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमारा राइट ऑरिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल इस समय क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है।
राइट वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है तब इसे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लंग्स के द्वारा एक्सचेंज हो जाती है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके बाद दोबारा ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचा देता है, लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। जब हमारे हार्ट के चैम्बर के अंदर ब्लड स्टोर होता है उस समय वो क्या होते हैं, वो रिलैक्स पोजीशन के अंदर होते हैं। और जब हमारा जो हार्ट एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर जो ब्लड है हमारा पास ऑन होता है तब वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा दो टाइप ब्लड डबल सर्कुलेशन में हमारे दो सर्कुलेशन आते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।